हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर क्यूब चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 10th के बच्चों को मेटल्स नॉन मेटल से वीडियो लेकर आया हूं। और आज मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराया जाएगा। इसके पहले मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया गया, मेटल का रिएक्शन वाटर से कराया गया। अब मेटल का रिएक्शन आज एसिड से कराया जाएगा, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। इसमें मजे की बात यह है कि सभी मेटल तो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा एसिड है जिससे मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। वो कौन सी एसिड है प्यारे बच्चों? नाइट्रिक एसिड। लेकिन वहीं नाइट्रिक एसिड अगर वेरी डाइल्यूट हो तो मैंगनीज और मैग्नीशियम का कैसा रिएक्शन होता है, इसके बारे में देखना बहुत मजे की बात है। और यही एक्चुअली बोर्ड का क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, बाकी तो सरल है कि मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट होंगे वे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, वो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का भी आपको समझने में बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। तो देखिए जरा सा। हाँ, तो प्यारे बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, एक टिपिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर पता चलेगा। एक विशेष जानकारी मिलेगी कि मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये बात तो सही है कि मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। लेकिन यहाँ पर एक बात और आनी चाहिए दिमाग में कि वे कौन से मेटल हैं आखिर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। वे वही मेटल होंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। The metals which are placed above the hydrogen in reactivity series, they can displace hydrogen from dilute acid. The less reactive metals like copper, silver, platinum, gold do not displace hydrogen from dilute acid because copper, silver, platinum and gold, they lie below the hydrogen in reactivity series. एक typical reaction here given. Metal plus dilute acid forms metal salt and hydrogen gas is displaced here. This is the typical reaction. मैंने इसको एक रेक्टेंगल में घेर दिया है, ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। इसमें मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड है। कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा, अगर वह हाइड्रोजन के ऊपर है तो उसका हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी और मेटल साल्ट बना लेगा। ये तभी होगा जब वह मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होगा। अभी हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज बना हुआ दिखाएंगे। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। अगर वह डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मेटल क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा, बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो देखिए, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब ऊपर हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, दे आर अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज एंड दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, सॉफ्ट मेटल। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली बड़ी तेजी से, एक्सप्लोजिवली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड to form sodium chloride and potassium chloride with evolution of hydrogen gas। इस तरह से ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बना लेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस इवल्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है। ये सोडियम है, सोडियम मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में है सोडियम, एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज एक्वस। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हियर 2 chlorine present and 2 Na, 2 NaCl forms sodium chloride, what is called salt, namak, and then 2H2 2H है
2 हाइड्रोजन एक गैस ग्रुप में निकल जाएगा, तो मेटल का साल्ट बन गया प्यारे बच्चों। यही तो मैंने लिखवाया था, मेटल का साल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस साथ में निकल गया। इसी तरह से पोटेशियम है, ये 2HCl है, तो 2K और 2Cl, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, 2KCl बन गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में बाहर विलुप्त हो गया। आगे अब देखिए मैग्नीशियम, चूंकि मैग्नीशियम अब थोड़ा और नीचे पड़ जा रहा है, जैसे जैसे अब हम नीचे की ओर आ रहे हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्वाइट रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज लेस विगोरसली देन सोडियम एंड पोटेशियम। यह रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है जैसा कि पोटेशियम और सोडियम में देखने को मिलता था, क्योंकि मैग्नीशियम वैसे लेस रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम से, इसीलिए यह विगोरसली रिएक्शन नहीं करता है, वायलेंटली रिएक्शन नहीं करता है, रैपिडली रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम 2HCl, तो MgCl2 बन गया प्यारे बच्चों, 2 क्लोरीन है यहाँ पर, और 2 से मल्टीप्लाई है 2HCl, तो MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और 2H बचा, 2H निकल गया एटमॉस्फेयर में, तो हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब आ जाओ और नीचे जरा आ जाइए, और नीचे क्या आएगा, एल्युमिनियम आ गया। तो एल्युमिनियम, चूंकि एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक पतला सा लेयर होता है, और वैसे भी एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो एल्युमिनियम अपनी सरफेस पर एक पतला सा एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाया रहता है, इससे इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा स्लो होती है। द मेटल एल्युमिनियम एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैंने बताया था ना कि एल्युमिनियम अपने ऊपर, अपने सरफेस पर, इट फॉर्म्स अ वेरी टफ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड which resist its reactivity on its surface. When this layer is dissolved in acid, then it reacts rapidly to form aluminum chloride and hydrogen gas. This reaction is less rapid than magnesium. तो मैंने बताया था ना कि अब हम धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आए, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, अब मैग्नीशियम हुआ, अब एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम और स्लो रिएक्शन करेगा, तो एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 2Al एल्युमिनियम है और 6HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। 6HCl का मतलब क्या हुआ, 6 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2Al है तो 2Al3 हो गया, तो 2 3 जा 6, 6 क्लोरीन आ गया यहाँ पर, 6 क्लोरीन यहाँ पर आ गया, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया, ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। और अब बचे 6 हाइड्रोजन, तो 3 2 जा 6, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया यहाँ पर। अच्छा जिंक अब और नीचे हम आ रहे हैं, जिंक, आयरन, और जैसे अब नीचे की ओर चले आ रहे हैं, तो जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेस रैपिडली देन एल्युमिनियम। जिंक तो एल्युमिनियम से भी कम रिएक्टिव है, एंड प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से जिंक है, 2HCl है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, धीरे धीरे रिएक्शन ये भी कर जाता है। आयरन रिएक्ट्स स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक काफ़ी कोल्ड हो, उससे रिएक्शन करता है आयरन धीरे धीरे टू गिव आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आयरन Fe 2HCl, तो FeCl2 बन गया, 2HCl है, 2 क्लोरीन है, तो FeCl2 बन गया और 2H बचा, तो यह हाइड्रोजन गैस निकल गया। इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन से रिएक्शन करके आयरन क्लोराइड बन गया यहाँ पर और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तब आगे देखो बच्चों यहाँ पे, अब आपको रिएक्टिविटी की बात धीरे धीरे याद दिलाऊंगा कि ये सब तो रिएक्शन आपने देखा कि सोडियम पोटेशियम कहीं तेज़ी से रिएक्शन करते थे, मैग्नीशियम थोड़ा और कम रिएक्शन से करता था, इसके बाद एल्युमिनियम उससे कम रिएक्शन किया और जिंक उससे कम रिएक्शन किया। आखिर क्यों ऐसी रिएक्टिविटी घटती जा रही है? ये सब रिएक्टिविटी सीरीज का कमाल है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट एक आर्डर में रखे गए हैं, उनके घटते हुए डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो देखो द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक, आयरन आर एज फॉलोज। अब देखो मैग्नीशियम है ना,
ये आर्डर बना है, ये आर्डर बना हुआ है। यहाँ मैग्नीशियम है, देन एल्युमिनियम, देन जिंक, देन आयरन। तो इस तरह से मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, एंड एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इस तरह से अगर इसमें देखा जाए तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन सबसे कम रिएक्टिव है। ये जो सेट बना है 1 2 3 4 एटम का, एलिमेंट का, तो इस 4 सेट में मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन सबसे कम रिएक्टिव है। कापर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, आप समझते रहिए। क्योंकि कापर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, ये रिएक्टिविटी सीरीज बना हुआ है, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के नीचे ये कापर है। तो कापर प्लस HCl, यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड में यही है, आपका बोर्ड का क्वेश्चन यही है। बोर्ड आप समझिए, बोर्ड ये मैं लिख भी दे रहा हूँ आप इसे, कि कापर रिएक्शन नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज कापर इज प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। सिल्वर, प्लेटिनम, Pt, gold, Au also do not react with hydrochloric acid because they lie below hydrogen। अच्छा, अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना के आप लोगों के लिए बना दिया है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है यहाँ पर ऐसे दिया है। ये सबसे ऊपर देखो बेटा, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टीन, लेड, फिर हाइड्रोजन आ गया। ये मेन हाइड्रोजन को हमने ये अलग कर दिया है, कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लाटिनम, गोल्ड। अब आप देखो कि अभी आपसे कहा गया कि सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड आल्सो डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कापर। तो देखो बेटा, ये है हाइड्रोजन जिसको घेरा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर कापर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम Pt है, Au, ये सब के सब लेस रिएक्टिव हैं, ये हाइड्रोजन को नहीं डिस्प्लेस कर पाएंगे, तो ये रिएक्शन नहीं करते। और बाकी आपने देखा सोडियम, देखिए यहाँ पर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैंगनीज है, जिंक है। देखिए सोडियम बड़ी तेज़ी से रिएक्शन करता था, पोटेशियम है, पोटेशियम और तेज़ी से रिएक्शन करता था। जैसे जैसे नीचे आ जा रहे हो इनकी भी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। तो यहाँ पर ये बनाया है हमने, देखिए ये बना दिया है, यहाँ पर क्या बनाया है, ये ऐसे आके एक एरो बनी हुई है। ये एरो क्या बता रही है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ लिखा हुआ है, गोइंग डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। इस सीरीज में जैसे की ओर नीचे की ओर आएंगे, ये नीचे की ओर एरो बना है, गोइंग डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। ये जो सीरीज है ऊपर से नीचे तक, इसका नाम रिएक्टिविटी सीरीज है। ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि सीरीज के ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। अच्छा, अब बात आती है नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड के बारे में ढेर सारा क्वेश्चन है, माने इसके बाद से आप और तैयार हो जाइए। तैयार तो हैं नहीं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप और तैयार हो जाइए कि नाइट्रिक एसिड से ही क्वेश्चन क्यों आता है। देखिए कारण है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? अरे भाई, अगर किसी को कह दे मनी एजेंट तो उसके पास रुपया का एजेंट है वो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने ऑक्सीजन का एजेंट है, यानी नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपना ऑक्सीजन किसी को जबरिया दे देता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। हालांकि हाइड्रोजन पूछा जाता है कि व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्योंकि नाइट्रिक एसिड से जब मेटल रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन तो निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन को तुरंत अपना ऑक्सीजन देकर वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉरी एक पॉइंट है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कैसा एसिड है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड।
इस पॉइंट पर पहले ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। तो अभी तक तो आप क्या कहानियां पढ़ते आए कि हर रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन गैस मिलती थी, लेकिन यहां पर क्या कह रहा कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। तो क्यों नहीं इवॉल्व हुआ भाई, क्या कारण था, हुआ क्या हाइड्रोजन का? तो दिस इज बिकॉज, यह इसलिए कि नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज सुन एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नाइट्रिक एसिड, द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज दिस हाइड्रोजन इनटू वाटर। कायदे से कहिए तो जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन बना था, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन बना था, लेकिन बने हुए हाइड्रोजन को नाइट्रिक एसिड ने अपना ऑक्सीजन देकर उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर दिया। अब वो हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाया और वो वाटर में चला गया, वो वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण। तो ये देखो प्यारे बच्चों, 8 ZN है और 10 HNO3 है। द ZN NO3 ट्वाइस है और 5 H2O है, N2O है। तो ये देखिए आप यही वाटर बन गया जिंक से रिएक्शन करके। लेकिन मैग्नीशियम के बारे में और मैंगनीज के बारे में कुछ कहानी अलग है। यहाँ मैग्नीशियम और मैंगनीज के बारे में कहानी अलग है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट नहीं वेरी डाइल्यूट, यहाँ पर वेरी डाइल्यूट है। डाइल्यूट अभी तक तो हमने बातचीत किया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का, लेकिन बेरी डाइल्यूट, जो बेरी वर्ड लगा है, बेरी डाइल्यूट वर्ड का अब यहाँ आ रहा है कि मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद बेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड मैंगनीज नाइट्रेट विद हाइड्रोजन गैस। वाह, अगर यह नाइट्रिक एसिड बेरी डाइल्यूट हो जाए तब तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए अब आप फंस गए कि अभी तक तो मैग्नीशियम डाइल्यूट एसिड नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होता था तो हाइड्रोजन नहीं बनता था, लेकिन अब बेरी डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोजन बनने लगा, है ना। देखिए मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट, ये मैग्नीशियम है, नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ बन गया। उसी तरह से मैंगनीज है और नाइट्रिक एसिड है वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, तो मैंगनीज नाइट्रेट हो गया और हाइड्रोजन गैस हो गया। तो प्यारे बच्चों दो चीज़ ध्यान दीजिए, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, वेरी डाइल्यूट यानी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगी तो मैग्नीशियम और मैंगनीज से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकलता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज से। तो रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। और इस तरह से वीडियो प्यारे बच्चों अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और बोर्ड के बच्चों को मास्टर केम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि 100% मार्क्स लेकर आएँ। वेरी गुड, थैंक यू।